नमस्कार। मुझे आज एक बात समझ नहीं आ रही। साल का अंत है, छुट्टियों का माहौल है और आमतौर पर बाजार में एक सेंटा रैली की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एक तेजी का दौर। हाँ, पर हो ठीक उल्टा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं। तो क्या सेंटा रैली इस साल नहीं आएगी? क्या पार्टी खत्म हो गई है? सवाल तो यही है। इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मैंने एक बड़े डरावने नाम वाले पैटर्न के बारे में सुना, इवनिंग स्टार। हाँ, ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द है या हमें सच में से डरना चाहिए? देखिए, डरने की बात नहीं पर सतर्क होने की बात जरूर है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की रिपोर्ट में इस पैटर्न को लेकर एक खास चेतावनी है। इवनिंग स्टार सिर्फ एक चार्ट पैटर्न नहीं है, ये बाजार के मनोविज्ञान का एक स्नैपशॉट है। मतलब ये पैटर्न तब बनता है जब एक मजबूत तेजी के बाद खरीदारों का जोश ठंडा पड़ने लगता है और बेचने वाले हावी होने लगते हैं। अच्छा, तो ये ट्रेंड बदलने का सिग्नल है? बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था वो अब पलट सकता है। इसलिए चिंता है कि निफ्टी शायद 25,850 से 25,935 के स्तर तक फिसल सकता है। और वो 21 पीरियड ईएमए वाली बात क्या है? वो नहीं टूट गया है, ऐसा सुनने में आया। हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। सोचिए कि 21 दिन का ईएमए एक रेसर की औसत स्पीड की तरह है। ठीक है। जब तक रेसर अपनी औसत स्पीड से तेज भाग रहा है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी औसत स्पीड से नीचे आता है, इसका मतलब है कि उसकी रफ्तार कम हो रही है, वो थक रहा है। निफ्टी के साथ अभी यही हो रहा है। मतलब ये एक कमजोरी का संकेत है? बिल्कुल, अपनी शॉर्ट टर्म औसत स्पीड से नीचे आ गया है, जो एक कमजोरी का ही संकेत है। तो मतलब चार्ट्स पर तो खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन ये तो सिर्फ लक्षण है। बीमारी की जड़ तो कहीं और होगी। चलिए अब जरा जासूस बनकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। देश और दुनिया में ऐसे कौन से सुराग हैं जो इस गिरावट की कहानी बता रहे हैं? बिल्कुल, बाजार कभी भी अकेला नहीं चलता। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण में यही बात निकल कर आती है कि इस समय कई घरेलू और वैश्विक कड़ियां जुड़ रही हैं। घरेलू स्तर पर देखें तो भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक रहा है। लेकिन एक आम निवेशक के लिए रुपए के कमजोर होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, खासकर FIIs के लिए। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में उनका रिटर्न घट जाता है। तो भारत में 10% कमाने के बाद भी अगर रुपया 5% गिर गया तो उनका असली मुनाफा सिर्फ 5% रह गया। सही पकड़ा। इससे भारतीय बाजार उनके लिए कम आकर्षक हो जाता है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।